ठंडा वाला दिन शुरू हो गया है। मम्मी बोलती है बेटा स्वेटर पहन कर निकला करो, लेकिन साला हम इंडियन लोगों में होता देखा देखी वाला सिस्टम। जब तक समाज वाला आदमी स्वेटर पहन के नहीं निकलेगा हम लोग कैसे पहन सकते। और ये साला समाज वाला भी बोका चौदा, ये पहन ही नहीं रहा स्वेटर। ठंडा स्टार्ट हो गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लोग चाय बेच बेच कर प्रधानमंत्री बनते जा रहे हैं और मैं चाय पी पी कर फकीर बनता जा रहा हूँ। साला दिन में 4-5 बार चाय पिएगा, पैसा हमको भरना पड़ता है। कैसे पी रहा है साला कार चौदह। ना ही तुम्हारा उस पड़ोसन के साथ चक्कर, ना ही तुम्हारे मोबाइल में पासवर्ड, और ना ही तुम शाम को दारू पी के घर में आते हो। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, मुझ जैसा लड़का हर पत्नी को चाहिए। काहे की अच्छी बात, यही तो दिक्कत है ना। मैं तुमसे लड़ूं तो किस बात पे लड़ूं? तुमसे लड़े बिना मुझे रोटी तक खत्म नहीं होती। देखो मैं कितनी पतली हो गई हूँ। लो ये भी मेरी गलती है। देखो पड़ोस वालों, ये भी मेरी गलती है। मैं दारू नहीं पीता, मेरा किसी लड़की के साथ चक्कर नहीं है। तो कर लो ना चक्कर। मैं तुमसे मना कर रही हूँ क्या? तो मैं तुमसे लड़ूंगी तो किस बात पे लड़ूंगी? आज तुम एक काम करो, उस पड़ोसन के साथ तुम्हारा टाका भिड़ाओ। हाँ ठीक है, पड़ोसन के साथ चक्कर बनाऊंगा। शाम को दारू पी के आओ, मोबाइल में पासवर्ड भी लगाऊंगा। हाँ जाओ, और मैं तुमसे रोज शाम को झगड़ा करूंगी। मेरे साथ जिम चलोगी जान? क्यों, मोटी हूँ क्या मैं? मत चलो। क्यों, लेजी हूँ मैं? गुस्सा क्यों हो रही हो? अब मैं गुस्सा भी करती हूँ। मैंने ऐसा कब बोला? अच्छा तो झूठी हूँ मैं? अकेले चले जाता हूँ। अकेले क्यों जाओगे? ओ बेटे, कोई और लड़की मिल गई है? शराब पिएगा? नहीं पीऊंगा। मुझसे लड़ेगा? न लड़ूंगा। दूसरों की लड़ाइयों को देखेगा? न देखूंगा। बोल मेरे लिए अपनी जान भी दे देगा? हाँ दे दूंगा, ऐसी जिंदगी का करूंगा भी क्या? हम लड़के हैं साहब, 18 साल की उम्र में वोट गिरा सकते हैं, 18 साल की उम्र में नेता बन सकते हैं, 18 साल की उम्र में गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन शादी करने के लिए पर्याप्त 21 साल होनी चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं, 18 साल की उम्र में आप देश संभाल सकते हैं, बीवी नहीं। बात तो सही है। ए बहू, तने हॉल की लाइट क्यों नहीं बंद की? बिल तेरा बाप नहीं भरने आता? बहू, ए बहू, गैस पे दूध रख के छोड़ दिया तूने, सारा दूध निकल गया। गैस क्या तेरा बाप भर के जाएगा? इस बुढ़िया को सबक सिखाना पड़ेगा। हर बात पर मेरे बाप का नाम लेती है। अरे मम्मी जी, आप वॉशिंग मशीन में कपड़े मत धोइए, अपने कपड़े हाथ से धुलिए। मशीन मेरे बाप की है। मम्मी जी उठिए उठिए। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, ये सोफा मेरे बाप का है। हाँ ठीक है, जा फ्रिज में से ठंडा पानी लेकर आ। सॉरी मम्मी जी, वो फ्रिज भी मेरे बाप का है। तेरी इतनी हिम्मत? मम्मी जी हाथ मत उठाइए, मैं भी मेरे बाप की हूँ, मुझ पर भी हाथ उठाना आता है। हाँ मम्मी अभी सो रही है, जरा मैं उठा के पूछती हूँ उनसे। मम्मी? हाँ बेटा? मम्मी 5000 रुपए का जुगाड़ हो जाएगा क्या? हाँ, मैं तो यहाँ जुगाड़ लगाने के लिए ही बैठी हूँ ना। ऐसा कर बेटा, एक दिन में मेरा लीवर, किडनी, गुर्दा सब बेच दे। रोज रोज मेरा खून चूसा मत कर तू। अरे मम्मी सुन तो लो। क्या सुन लूं तेरी? तू तो रोज कुछ न कुछ ड्रामा करती। सुन ले बेटा, अगर तेरे लक्षण यही रहे ना तो हम मियाँ बीवी रोड पे कटोरा लेके भीख मांगते रहेंगे। अरे मम्मी बस करो, मामा का फोन था, मामा का बोल रहे थे कि 5000 रुपए का जुगाड़ हो जाएगा। ये दुनिया भी अजीब है साहब, यहाँ मन सबके आसाराम वाले हैं और स्टेटस प्रेमानंद महाराज जी के लगाते हैं। भैया भाभी में हुई लड़ाई, टूटे पलेट कढ़ाई, धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। खाने के पीछे आज हुई है लड़ाई बड़ी जोर से। तू न बनाए मैं न बनाऊं, कौन बनाए खाना, धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। हाँ सर बताइए, इतना अर्जेंटली कॉल करके क्यों बुलाया आपने? देखिए, आपका लड़का स्कूल में सबको बहुत परेशान करता है। अब परेशान तो ये हमें घर पे भी करता है। हमने कभी आपको कॉल करके बुलाया क्या? अरे हम तो स्कूल इसलिए भेजते हैं कि भाई कुछ देर आप झेल लो, कुछ देर हम झेल लेंगे, ऐसे मिल बांट के जिंदगी कट जाएगी। और आपके तो फिर भी 6-7 घंटे झेलना है, बाकी 18 घंटे तो हमारी छाती पे मूंग धलता है, उसका क्या?
और आपको तो ऊपर से इसके लिए फीस मिल रही है। हमारा देखो ना, हमें तो उल्टा खर्च करना पड़ रहा है इसको पालने के लिए। अब आप खुद ही बताओ किसका दुख ज्यादा हुआ, हमारा या आपका? ऊपर से आप ऐसे कॉल कर करके हमको बुलाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई? अरे लेकिन लड़का तो आप ही का है ये। यही तो दुख है कि लड़का हमारा है। अरे मैं तो चाहता हूँ कोई से गोद ले ले, और मैं क्या करूँ? यदि मैं खुद ही, ये मेरी सगी औलाद नहीं होता तो मैं खुद गोद नहीं लेता इसको। तो मैं कैसे उम्मीद कर लूँ कि कोई भला आदमी, समझदार आदमी से गोद भी लेगा? मेरे को आपकी समझदारी पर डाउट हो रहा है। आप गोद लोगे से? क्या बात कर रहे हैं आप? बेटा गोद होगे? अरे हम काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। अच्छा। पैसा कमाते हैं अमीर बनने के लिए। लेकिन साला हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हमें अमीर बनना होता तो भगवान शुरू से हमें अमीर घर में पैदा करवाता। मतलब भगवान चाहता है कि हम लोग गरीब रहे। तो हम झूठ मूठ का इतना दिन से काम कर रहे थे, भगवान के बनाए सिस्टम पे उंगली उठा रहे थे। हे भगवान माफ कर दो, भगवान माफ कर दो। हम समझ गए, हमें आप गरीब रखना चाहते, हम गरीब ही रहेंगे। आप कहाँ थे जानी बाबा? मानी जी सर। हम 7 दिन के लिए लंदन जा रहे हैं तो अपने घर में बता देना। ठीक है सर। बेबी हम ना 7 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं। ठीक है बेबी। तो बच्चों आप अपना वर्क करके लेके आए हो? हेलो बेबी। हेलो। मेरी बीवी ना 7 दिन के लिए लंदन गई है, अपन लोग गोवा चलते हैं। ठीक है बेबी चलते हैं। चलो। बच्चों तुम्हारी 7 दिन की ट्यूशन की छुट्टी है। ठीक है मैडम। हेलो हेलो पापा, मेरी ना 7 दिन की छुट्टी है ट्यूशन की, तो मैं घर वापस आ रहा हूँ कल। आजा तू। ठीक है। हेलो हेलो। मानी, हाँ हमारा लंदन जाना कैंसिल हो गया है। मेरा बेटा आ रहा है छुट्टी पे, हम बाद में जाएंगे। ओके सर ठीक है। बेबी हमारी बिजनेस ट्रिप जा रही थी ना, वो कैंसिल हो गई है, तो आपका ध्यान मैं खुद रख लूंगी। ठीक है बेबी। विवेक चलो अपना वर्क चेक कराओ। हेलो हेलो। मेरी बीवी का जाना कैंसिल हो गया है, अपन लोग बाद में चलेंगे। ठीक है बेबी। बच्चों तुम्हारी ट्यूशन की छुट्टी कैंसिल हो गई है, तो तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं है। हेलो हाँ बेटा। पापा मैं घर नहीं आ रहा वापस, मेरी 7 दिन की छुट्टी कैंसिल हो गई। ठीक है ठीक।